स्वागत है आपका वीडियो हैंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रॉब्लम 5.5 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 11 क्वेश्चन हैं। हम 5.5 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब टोटल डेरिवेटिव के ऊपर बेसिस है। तो पहले हम समझेंगे टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, उसका हम थ्योरी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए आप, जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। देखो टोटल डेरिवेटिव एक टाइप का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है दो या दो से अधिक वेरिएबल वाले फंक्शन का, जिसे हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि जो वेरिएबल्स है आपके उसका वैल्यू हम फंक्शन में रखें, सब्स्टिट्यूट करें, उसका वैल्यू हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें। या दूसरा तरीका है चेन रूल। तो फंक्शन में जो आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू पुट करने का जो मेथड है वो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने चेन रूल नहीं सीखा। तो हम लोग इसमें सीखेंगे चेन रूल, और यही नया है तो यही हमें सीखना है। तो टोटल डेरिवेटिव में हम चेन रूल का यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि टोटल डेरिवेटिव क्या है, एक टाइप का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मतलब जो हम लोग अभी तक डेरिवेटिव करते आ रहे हैं वही वाला डेरिवेटिव। जैसे कि कोई फंक्शन अगर दिया है वाई स्क्वायर मान लो कि 2x दिया है, ऐसा दिया है, तो जैसे हम निकालते आ रहे हैं, जैसे कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2y और dy/dx और 2 इस तरह से करते हैं। तो जो d होता है ना d, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव एक टाइप का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी होता है, बस इसमें दो या दो से अधिक आपको फंक्शन के वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। टोटल डेरिवेटिव निकालने का दो मेथड है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और दूसरा है चेन रूल है। दोनों मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन करना हमें इसी से है। देखो अगर क्वेश्चन में आए वेरीफाई करने को तो आपको इस मेथड का भी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो चेन रूल को समझो, उसके बाद मैं इस मेथड को भी आपको समझाता हूँ। देखो अगर कोई फंक्शन दिया है, यू लेट करो कोई फंक्शन दिया है एक्स वाई का, है ना, और जो एक्स है वो अलग एक वेरिएबल का फंक्शन है, लेट करो टी का है ना। एक वाई है फंक्शन वेरिएबल, वो अलग ही एक वेरिएबल का फंक्शन है, लेट करो वो भी टी का है। तो अगर हम इन पे चेन रूल अप्लाई करें, मतलब अगर हमें जो है du/dt निकालना हो तो देखो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखो ये चेन रूल कैसे बना है। अगर हमें du/dt चाहिए तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन को ये देखो x और y, ये जो फंक्शन u आपका x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, यानी इसमें दो वेरिएबल हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चाहिए। तो जो आपका x है वो भी t के फॉर्म में है और जो आपका y है वो भी t के फॉर्म में है, मतलब x और y दोनों में t है ना। तो दोनों को एक एक करके हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम चेन रूल को अपनाएंगे। ध्यान से देखो समझो, यहाँ पे du/dt लिखा है, तो मुझे du/dt चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये x y दोनों का फंक्शन है, x y दोनों वेरिएबल का फंक्शन है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ पार्शियली। ठीक है, जब मैं पार्शियली करूँगा तो y को कांस्टेंट लेट कर रहा हूँ, है तो दो वेरिएबल का, तो एक के रिस्पेक्ट में कर दिया। ओके, उसके बाद जो x है उससे मैंने t के रिस्पेक्ट में टोटल कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव कर दिया, यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कर दिया। और फिर देखो y में भी t है, तो y यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, क्योंकि दो वेरिएबल का है तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, फिर y को t के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि y भी जो है t के फॉर्म में है, तो y को मैंने t के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकाल लिया। देखो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, ये d जो है हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते किसी को डिफरेंशिएट करते समय जब तक उस फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशिएट ना हो जाए। मतलब देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, ये एक ही जो है, ये जो फंक्शन y आपका t के फॉर्म में है, x भी जो है t के फॉर्म में है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है। जब वेरिएबल एक ही है तो जब उसका डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में वो कम्प्लीटली हो जाएगा। अगर इसमें लेट करो कि दो वेरिएबल होते, t होता और लेट करो कि एक s होता, तो दो वेरिएबल हो जाते। अगर t के रिस्पेक्ट में करते तो s तो आपका बाकी रह जाता, और बाकी रहता तो क्या बोलते, पार्शियली हुआ है, आधा अधूरा काम हुआ है। तो आधा अधूरा काम बोलते हैं जब दो तीन चार वेरिएबल रहते हैं और किसी एक के रिस्पेक्ट में करते हैं। और इस d का यूज़ हम तब करते हैं जब उस फंक्शन को कम्प्लीटली डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी मैंने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं लेट किया,
पूरे फंक्शन को जिसके फॉर्म में भी दिया है, जिस इंडिपेंडेंट के फॉर्म में भी दिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये तो हो गया चेन रूल। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो हम कैसे टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर लेट करो कि कोई फंक्शन दिया है u आपका s² 2y दिया है ऐसे, और जो आपका x है वो अलग ही जो है फंक्शन t का, लेट करो ये 2t दिया है, y इक्वल टू आपका t दिया है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है जैसे एक्स वाई इसमें वेरिएबल है, देख सकते हो यू जो फंक्शन एक्स वाई का है, तो जो एक्स वाई जो वेरिएबल है हमारे, इसका जो वैल्यू है इसे हमें फंक्शन में पुट करना होता है। ये चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसे मुझे फंक्शन में पुट करना है। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू, जैसे 2t है तो यहाँ पे 2t का स्क्वायर कर दूँगा, और जो वहाँ पे y है तो y की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँगा इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4t² और ये 2t हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा जिसके रिस्पेक्ट में करना। देखो अब u जो है t के फॉर्म में बन गया, t का फंक्शन हो गया, तो इसको हम du/dt यहाँ से निकाल लेंगे, समझ रहे हो। 4 दूनी के 8t और ये हो जाएगा 2। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं ये चेन रूल आया कैसे है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि u एक फंक्शन है एक्स वाई का, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है इंक्रीमेंट है एक्स और वाई में, मतलब थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं एक्स और वाई को। देखो जैसे ये x है तो इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया डेल्टा x, और अगर ये देखो ये x है और डेल्टा बढ़ा है, थोड़ा सा डेल्टा x बढ़ा, और अगर y है और थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको डेल्टा y। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं जो है x और y में इंक्रीज़ करूँगा डेल्टा x और डेल्टा y रिस्पेक्टिवली, तो आपको डेल्टा u जो है इंक्रीमेंट होगा u में, क्योंकि x y का फंक्शन ही u है ना। तो x y बढ़ेगा तो आपको u भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बढ़ा के हमने लिख दिया u प्लस डेल्टा u, और x में इंक्रीजमेंट किया डेल्टा x का, y में इंक्रीजमेंट हुआ डेल्टा y का। इसे इक्वेशन 2 बोला, और जो पहला था इसे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को माइनस किया तो कुछ इस तरह से हमें मिला। उसके बाद देखो प्लस माइनस से मैंने इस तरह से ये कर दिया, और फंक्शन ऑफ x y प्लस डेल्टा y है ना। ये 2 बार मैंने लिखा, एक बार प्लस एक बार माइनस में, कट के घूम फिर के आपका यही आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ, और डेल्टा x और डेल्टा x, देखो डेल्टा x से मल्टीप्लाई और डेल्टा x से डिवाइड कर दिया मैंने, और इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ और डेल्टा y से मल्टीप्लाई करके डेल्टा y से डिवाइड कर दिया। ये कट करके घूम फिर के आपका ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब मैं लिमिट ले रहा हूँ दोनों साइड, देखो टेकिंग लिमिट और डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0। डेल्टा x 0 का अप्रोच कर रहा है और जो डेल्टा y है वो भी 0 के अप्रोच कर रहा है। अब जानते हो जब ये 0 को अप्रोच करता है, सपोज करो इतना चेंज हुआ है इसमें, इतना सा इंक्रीजमेंट हुआ है, अगर ये 0 को अप्रोच करेगा मतलब लगभग 0 होने वाला है, यानी लगभग 0 होने का मतलब इतना छोटा है, तो जो बहुत छोटा होता है उससे हम d से दिखाते हैं। आप जानते हो इस बात को। देखो 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 नहीं हो रहा लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 होने ही वाला है लेकिन 0 हुआ नहीं है, आना होगा, ठीक है। इतना छोटा है, तो जब छोटा होता है तो उससे हम d से दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जिस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव बाई लिमिट निकालते हैं। लिमिट का यूज़ करके डेरिवेटिव निकालना हमने 12th में सीखा हुआ है। तो उसके अनुसार हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, पार्शियली, और यहाँ पे डिफरेंशिएट u को x के रिस्पेक्ट में। अब बोलोगे पार्शियली क्यों किया आपने, कम्प्लीटली भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे देखो x प्लस डेल्टा x और यहाँ पे x हो गया। यहाँ पे आपको x में चेंजेस दिख रहा है आपको, मतलब इसमें बदलाव आपको दिख रहा है x में, लेकिन y देखो y में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। ये एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है। देखो y वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, लेकिन y चेंजेस नहीं हो रहा, y एज ए कॉन्स्टेंट और x में चेंजेस हो रहा है। तो नीचे भी देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको यहाँ पे डेल u बाई डेल x लिखूँगा, क्योंकि सिर्फ x में चेंज हो रहा है, y में नहीं हो रहा, और 2 वेरिएबल है तो इसलिए पार्शियली हो रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा ना ये, तो आधा अधूरा काम हुआ, इसलिए हम इसको पार्शियली लिखेंगे। और इसको हम छोटा जो कि 0 के अप्रोच कर रहा है मैंने आपको बताया, तो इसलिए इसको dx के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस। उसके बाद कुछ इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका y प्लस डेल्टा y है और यहाँ y है, तो यहाँ पे y में चेंज हो रहा है, x आपका एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, और जो डेल्टा y है इसको हम dy के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल्टा y को छोटा लिखते हैं तो d के फॉर्म में लिखते हैं। बताया आपको कि जब कोई चीज़ को छोटा लिखना होता है d,
इस तरह से एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। इसमें जो डी यू दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू, यू का टोटल डिफरेंशिएबल। अब लेट कर लो कि जो आपका यू दिया था फंक्शन एक्स वाई का, और जो एक्स वाई है वो लेट करो कि टी का फंक्शन है, टी का फंक्शन है वो। तो यू क्या होगा यहाँ पे? कंपोजिट फंक्शन है किसका? टी का। यू क्या है? एक कंपोजिट फंक्शन है टी का, यानी मिलजुल के बना हुआ है। जो इक्वेशन 3 था उसे हमने डिवाइड कर दिया dt से। ये जो आपका इक्वेशन 3 था इसे हम अगर dt से डिवाइड करें तो देखो क्या होगा। तो डिवाइड करने से हमें ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, और यही चेन रूल है, यही हमें प्रूव करना था। देखो ये जो आया था ये आया था आपका, है ना, और यहाँ पे प्रूव करके हमने यही चीज़ ला दिया। और यहाँ पे आपका जो दिख रहा है du/dt, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टोटल डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट। ये डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट होता है u का। इस तरह से अगर दो वेरिएबल्स का आपको कोई फंक्शन गिवन है और दोनों वेरिएबल जो है किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड हो, तो उसके लिए ये आपका चेन रूल काम करेगा। उसी तरह से कोई आपका फंक्शन है वो 3 वेरिएबल का है और तीनों का तीनों जो वेरिएबल है वो किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो। देख सकते हो कि ये आपका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और जो एक्स वाई जेड है वो फंक्शन है टी का। तो वहाँ पे ये आपका चेन रूल काम करेगा। मतलब जितने यहाँ पे वेरिएबल्स बढ़ेंगे, है ना, उतना यहाँ पे आपका टर्म बढ़ जाएगा। टोटल डेरिवेटिव में यहाँ पे टर्म बढ़ जाएगा। चेन रूल यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। इस तरह से देख सकते हो। बाकी चीज़ें आपकी वही चीज़ है। यहाँ तक आपका 1 और 2 था यहाँ पे, तो 1 2 आपका यहीं पे था, तीसरा यहाँ पे बढ़ गया। इस जेड आने के कारण यहाँ पे तीसरा बढ़ गया। अब फ्रेंड्स लेट करो कि आपके सामने कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम्स आ गया। यहाँ पे आपको दे दिया कि कोई फंक्शन है यू, वो जो एक्स वाई पे डिपेंड है, और जो एक्स वाई फंक्शन है वो 2 वेरिएबल पर डिपेंड है। एक्स आपका डिपेंड है यहाँ पे देख सकते हो वी और डब्ल्यू पे, वाई भी डिपेंड है आपका वी और डब्ल्यू पे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो, अगर आपको डी यू और डी भी निकालना हो, मतलब यू को भी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, तो आप पार्शियली यहाँ पे करोगे। देखो चेन रूल तो सेम रहेगा, आपका चेन रूल तो वही है आपका, लेकिन यहाँ पे पार्शियली होगा। अब पार्शियली क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका डी तो आ जाता था, यहाँ पे डी आ जाता था, यहाँ पे देख सकते हो डी आता था। डी तभी आता है जब कम्प्लीटली किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियली सब आ रहा है। देख सकते हो डेल का यूज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 वेरिएबल पर डिपेंड है ऑलरेडी। ठीक है, एक पे डिपेंड होता तो डी हम लाते हैं, लेकिन ये 2 वेरिएबल पर डिपेंड है तो हम पार्शियली ही कर सकते हैं। किसी एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक तो कांस्टेंट लेट कर रहे हैं, तब पार्शियली तो हुआ, आधा अधूरा काम ही तो हुआ। तो अगर आपका यू कोई फंक्शन दिया है, उसे मुझे वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने हैं। वी इस एक्स में भी है और वी आपका वाई में भी है। तो पहले मुझे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा पार्शियली, फिर एक्स को वी के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि एक्स में भी है और वाई में भी है। इसके लिए मुझे यू को वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई को फिर वी के रिस्पेक्ट में करना होगा। इसी तरह से अगर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें यू को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो यू को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि एक्स में भी डब्ल्यू है और वाई में भी डब्ल्यू है। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट करना होगा, फिर एक्स को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू को वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। इस तरह से आपका 2 यहाँ पे बन जाएगा। अगर निकालने को आया दोनों, तो दोनों आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सिंपली एक के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, सपोज करो आपको वी के रिस्पेक्ट में बोला निकालने के लिए, तो सिर्फ इसका यूज़ करके निकाल लो। दोनों को बोला तो दोनों निकालना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं, हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 5.5 पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जेड फंक्शन है यू और वी का, और यू और वी जो है फंक्शन है टी का। तो हमें क्या निकालना है? जेड को टी के रिस्पेक्ट में टोटल डिफ्रेंशिएट करना। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आपको दिया है कि उसमें ये नहीं बोला है आपको कि आप जो है किस मेथड से फाइंड करो डी जेड बाई डी टी। ठीक है, डी जेड बाई डी टी आपको फाइंड करने किस मेथड से ये नहीं दिया है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो या चेन रूल लगा सकते हो, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो चेन रूल का पढ़ रहे हैं, तो हमें चेन रूल को लगा के ही करना चाहिए। ठीक है, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। आज चेन रूल सबसे बेटर होता है, मैं बोलूँगा आप चेन रूल ही अप्लाई करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का टोटल डेरिवेटिव निकालना हो तो देखो, तो हमें निकालने हैं क्या? डी जेड बाई डी टी निकालने हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा? टी के रिस्पेक्ट में इस जेड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमें। तो देखो
जेड आपका यू और वी फंक्शन, यू और वी का है, और यू जो है टी पे डिपेंड है और वी भी आपका टी पे डिपेंड है, यानी यू में भी टी है और इस वी में भी टी है ना। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हमें पार्शियली जेड को डिफ्रेंशिएट करना होगा यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू में भी टी है ना, यू में भी टी है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल है तो एक को कांस्टेंट लेट करके एक के रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। पार्शियली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक होता तो मैं पार्शियली नहीं करता, डी का यूज़ करता है यहाँ पे। अब देखो जेड को यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, और इस यू को, है ना, यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ये जो u है इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे d क्यों लिखा, तो d मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये एक वेरिएबल पे ही डिपेंड है, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है कि मैं यहाँ पे पार्शियली कोई डिफ्रेंशिएट करूँ। हम ना फुल्ली कर लेंगे भाई, क्योंकि एक ही पे डिपेंड है, हमें किसी को कांस्टेंट नहीं लेट करना पड़ रहा है, फुल्ली हो रहा है अब तो फुल्ली हो रहा है, एक ही डिपेंड है, ठीक है। अब देखो इस v में भी t है, तो मैं इस फंक्शन को फिर से मैं क्या करूँगा, v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो ये आपका पार्शियली मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको v के रिस्पेक्ट में, और मैं v को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँगा कम्प्लीटली, क्योंकि v जो है सिर्फ t पे डिपेंड है, सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड है, इसलिए मैं d का यूज़ करूँगा। ओके भाई, चलो अब तो ये लिख दिया चेन रूल, अब मैं इसका यूज़ दिखा देता हूँ आपको। चलो अब यहाँ पे देखो z को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगा। इसे तो कांस्टेंट लेट कर लिया, तो u स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा है u को t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका u है, इसे t के रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा, ये 2at हो जाएगा। अब देखो z को v के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे, मतलब इसको मुझे कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा, तो v स्क्वायर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, पहले तो इसको कांस्टेंट लेट किया तो इसका हो जाएगा 0, और v स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2v। ओके, और v को t के रिस्पेक्ट में, तो ये रहा भाई v, इसे t के रिस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा 2a, है ना। तो dz/dt ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, है ना, 2 दूनी के 4 uat प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4 ab। हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये u का जो और जो v का मान है उससे मुझे रखना पड़ेगा। तो देखो u की जगह क्या दिया यहाँ पे, dz/dt 4, u की जगह यहाँ पे दिया है आपका at स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे at स्क्वायर, और ये t रहा 4ab की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे 2at, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और t के पावर 3, यहाँ पे 4 नहीं 8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 है, 8 है a स्क्वायर t हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, dz/dt, तो इनमें अगर मैं कॉमन करना चाहूँ तो लग रहा है मेरे को 4a स्क्वायर t कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक t बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ u = tan इनवर्स y/x वेयर x = दिस और y = दिस, तो हमें du/dt फाइंड करना है। तो देखो u आपका फंक्शन दिया है y और x का, और x आपका t का फंक्शन दिया है, y भी t का फंक्शन है। तो चलो करते हैं इसे, हमें u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी नहीं लिखा, किसी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशंस या चेन रूल। हम चेन रूल ही अपनाएंगे, यही सबसे बेटर लगता है। तो du/dt हमने यहाँ पे लिया। तो अगर ये फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में करना है तो देखते हैं, देखो x में भी t है और y में भी t है, मतलब दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम, और उसके बाद जो कम्प्लीटली यहाँ पे x को और y को t के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो देखो हम चेन रूल अपनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x y है, इसमें दो है वेरिएबल, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक को कांस्टेंट लेट करते हुए। ओके भाई, फिर हम क्या करेंगे, इस x को जो कि सिर्फ t पे डिपेंड है तो हम t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। फिर हम पार्शियली u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि y में भी t है और x y का, इसलिए हम पार्शियली लिखेंगे। और यहाँ पे d, और जो आपका y है वो सिर्फ t पे डिपेंड है, इसलिए y को t के रिस्पेक्ट में कर देंगे।
ठीक है, ये सिर्फ लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब काम कर ही लोगे आप। ये लिखना आ गया आपको तो बस काम हो गया आपका। तो du/dt, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है, ये जो u है आपका tan इनवर्स y/x, इसे हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करें तो क्या होगा, y को कांस्टेंट लेट करते हुए। तो देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर की जगह आपका y/x दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y कांस्टेंट कर दिया। और 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, एस स्क्वायर होता है माइनस में, है ना, 1/x स्क्वायर होता है। ये चल क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पे फिर लिखता हूँ फ्रेंड्स, y/x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई, और x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो रहा है x, इसे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e के पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर t ही होगा, और t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, तो 1 लिखना कोई मतलब नहीं, माइनस e टू द पावर माइनस t को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो e टू द पावर माइनस t को करेंगे तो माइनस t ही हो जाएगा, और माइनस t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या करता है, इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस -1 आएगा तो ये -1 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, समझ रहे हो। उसके बाद प्लस दिया तो प्लस लिखते हैं, u को y के एस्पेक्ट में करते हैं तो ये देखो, तो पहले हम जो है tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे y के एस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1/y/x का स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो है y/x को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1/x होगा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद इस यहाँ पे देखो y को t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो e टू पावर t हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा -e टू पावर t, e टू पावर -t। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो du/dt, देखो y/x स्क्वायर है तो x स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे है तो उसको ऊपर भेज देंगे तो इस कुछ इस तरह से होगा, s² प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है -y/x स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये आपका e टू द पावर t है प्लस e टू द पावर -t है, और यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं अरेंज। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स x² नीचे है तो ये से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर चला जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा, s² प्लस y स्क्वायर, और 1/x आ जाएगा, e के पावर t माइनस e के पावर -t, यहाँ से एक x ख़त्म और ये पूरा ख़त्म। अब देखो दोनों में नीचे x² प्लस y स्क्वायर कॉमन है नीचे, तो du/dt कॉमन कर लेते हैं इसको, तो 1/x² प्लस y स्क्वायर। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे x एक बचा, और इसको लिख लेते हैं e के पावर t माइनस e के पावर -t, है ना, और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे y इंटू दिस बचा तो e के पावर t प्लस e के पावर -t। अब हम जो है x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x और y का, जो कि ये वैल्यू x की जगह ये और y की जगह ये हम रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी x और y की वैल्यू रखेंगे, रख लेते हैं। देखो तो देखो फ्रेंड्स मैंने रख दिया यहाँ पे x की जगह और ये y की जगह, और यहाँ पे भी x y की जगह। देखो स्क्वायर है दोनों पे क्योंकि उसमें स्क्वायर दिया है, तो du/dt। अब देखो ये दोनों सेम है तो स्क्वायर कर लूँगा, इन दोनों सेम स्क्वायर कर लूँगा, तो ऊपर हमारा कुछ इस तरह से आएगा, e के पावर t माइनस e टू पावर -t का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और e के पावर t प्लस e के पावर -t का स्क्वायर, नीचे आपका यहाँ पे भी स्क्वायर है, e के पावर t माइनस e के पावर -t का स्क्वायर, और यहाँ पे e के पावर t प्लस e के पावर -t का स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस है, ये छूट गया, यहाँ पे प्लस है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, a-b का होल स्क्वायर और a प्लस बी, a-b नीचे और a प्लस बी। तो देखो इसको ब्रेक करते हैं, तो देखो इसको ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, e के पावर 2t प्लस e के पावर -2t और 2e के पावर 0। e के पावर 0 यहाँ पे क्यों आया, देखो इसलिए आया क्योंकि क्या होता है ना, 2ab होता है फॉर्मूला में, तो 2ab a की जगह ये है और b की जगह ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो t और -t को ऐड करोगे तो कट जाएगा दोनों, तो e के पावर 0 आ जाएगा नहीं।
उसके बाद देखो ये माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे और इसको तोड़ देंगे। तो देखो प्लस है तो सारा फॉर्मूला प्लस में आएगा, तो इसके कारण माइनस हो जाएगा सब। तो यहाँ पे e के पावर 2t हो जाएगा, e के पावर माइनस 2t हो जाएगा और 2e के पावर 0 हो जाएगा। और सेम नीचे वाला में भी सेम होगा, बस यहाँ पे माइनस माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस होगा, तो ये चीज़ छाप देंगे हम। तो e के पावर माइनस 2t, ऊपर नीचे सेम ही तो है, 2e के पावर 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो इसकी जगह प्लस कर दूंगा मैं, e के पावर 2t और e के पावर माइनस 2t और e के पावर 0। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ कटने वाला हो तो कट जाएगा। यहाँ पे e वाला कट गया और यहाँ पे e वाला कट गया, ये नहीं कटा, ये वाला कटा, सिर्फ ये दोनों बाकी है। तो इन दोनों को जोड़ो, देखो e के पावर 0 मतलब 1 होगा, तो ये -2 -4 और नीचे देखो ये आपका दो बार हो गया और ये आपका 2 बार हो गया ये। तो 2e के पावर 2t और 2e के पावर -2t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो है कॉमन कर लो, तो दो ख़त्म हो जाएगा, तो -2 ऊपर बचेगा और यहाँ पे e के पावर 2t और प्लस e के पावर -2t हो जाएगा आंसर। पहला क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ du/dt गिवन u(y² - 4x) और x दिया है t के फॉर्म में और y भी t के फॉर्म में दिया है। तो तीसरा हमारा है u। तो देखो u आपका y और x का फंक्शन है, x और y जो है t का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, du/dt निकालना है भाई। तो y में भी t है और x में भी t है और u जो है 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमें इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं, तो भैया पार्शियली u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे और जो x है वो t के फॉर्म में है, इसलिए मैं जो है और कम्प्लीटली x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँगा। फिर पार्शियली u को y के रिस्पेक्ट में करूँगा और जो y है उसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँगा कम्प्लीटली, ठीक है भाई। अब u को जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करूँगा, मतलब y को कांस्टेंट लेट करते हुए, तो यहाँ पे du/dt लिख दो। तो ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, ये माइनस x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये हो जाएगा -4a और x को t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2at, u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली तो ये हो जाएगा 2y और ये पार्ट हो जाएगा 0, ये माइनस है चाहे प्लस हो कुछ भी हो, 0 तो होगा। और y को t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2a, है ना। तो du/dt निकल के क्या आया बताओ, माइनस और इससे मल्टीप्लाई कर दोनों को, तो ये 4 दूनी के 8 a² t आ गया, ओके। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी के 4 ay आ गया। और एक्स वाई का जो वैल्यू है, वाई का सिर्फ है, एक्स तो है नहीं इसमें, वाई का जो वैल्यू उसे पुट करेंगे ये 280, इसे हम रख लेते हैं इसमें। तो du/dt देखो t के रिस्पेक्ट में है तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो भी t के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो t(a²t) और प्लस 4a और y की जगह 280, तो भाई मल्टीप्लाई कर ले, -8a²t, 4 दूनी के 8 a²t, है ना, कट गया दोनों, 0 आ गया। तो du/dt जो निकल के आया वो 0 आया आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ नंबर, एट ए गिवन इंस्टेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 4 फीट एंड 3 फीट। किसी इंस्टेंट पे रेक्टेंगल ऑफ साइड जो दिया है आपका वो 4 फीट और 3 फीट दिया है, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है रेक्टेंगल का रिस्पेक्टिवली। दे आर इंक्रीजिंग एट द रेट, उनका जो है इंक्रीजिंग रेट देखो क्या 1.5 है, जो लेंथ है 1.5 फीट पर सेकंड से बढ़ रहा है, जो उसका बेथ है वो 0.5 फीट पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो हमें क्या निकालना, रेट निकालना है एरिया का, कि उसका एरिया जो है इसी इंस्टेंट पे ये 4 फीट और 3 फीट पे कितना रेट से बढ़ रहा है। तो जो चीज़ें गिवन थे उसे लिख लो, गिवन दैट एट एनी इंस्टेंट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 4 फीट और जो उसका विड्थ है वो दिया है 3 फीट, ठीक है। ये आपका गिवन है, लेंथ को ए लेट कर लेते हैं और जो उसका विड्थ है उसे बी लेट कर लेते हैं। अब देखो इंक्रीजिंग रेट भी दे रखा है इन लोगों ने, इंक्रीजिंग रेट ऑफ एल,
एल का मतलब लेंथ का इंक्रीजिंग रेट भी है, तो वो है आपका कितना है इसमें 1.5 है, तो 1.5 फीट पर सेकंड दिया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रेट है, तो रेट में आपका टाइम आता देखो सेकंड दिया है इसमें, तो इसका मतलब है dl/dt आपका दे रखा है इन लोगों ने 1.5 फीट पर सेकंड, ठीक है। अब इंक्रीजिंग विथ भी दे रखा है इन लोगों ने, इंक्रीजिंग रेट ऑफ विथ को हमने बी लेट किया, ये दे रखा है इन लोगों ने 0.5 दिया है, ठीक है, फीट पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो विथ हमने बी यहाँ पे लेट किया है, तो इसका मतलब घूम फिर के पर सेकंड है, तो ये dB/dt भी दे रहे हैं हमें, तो 0.5 फीट पर सेकंड है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए लेट कर लेते हैं उससे, वो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो L/B हो जाएगा, और ए कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं LB। अब देखो इसको हम अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dA/dt, ठीक है, ये dA/dt हो जाएगा, यानी हमें ए को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखो ए आपका 2 वेरिएबल का है ना, ये 2 वेरिएबल का है, तो हम पार्शियली ही कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल का होता है, एक को कांस्टेंट लेट करते हैं और किसी एक के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ए को पहले एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, और जो एल है आपका उसे हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके। और उसके बाद जो है बी के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो ए को पार्शियली बी के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर जो है बी को कम्प्लीटली टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ये हमें निकालना है, तो dA/dt इसको रहने देंगे, और ए को और एल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसे हमने कांस्टेंट लेट किया है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 × b, तो ये आपका b हो जाएगा, है ना। अब आपका dl/dt दे रखा है इन लोगों ने, dl/dt 1.5 दे रखा है, तो 1.5 प्लस डी को ए को बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपका एल आ जाएगा एज ए कांस्टेंट है, और बी को टी के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पे dB/dt दे रखा है 0.5, है ना, ओके। अब यहाँ पे गिवन है एट इंस्टेंट पे, बोला dA/dt एट इंस्टेंट पे निकालना है, किस इंस्टेंट पे, तो जब उसका लेंथ 4 फीट हो और जब उसका विड्थ 3 फीट हो, तो b की जगह हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1.5, और l की जगह यहाँ पे हम 4 लिखेंगे 0.5, तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो 3 × 1 × 5 को क्या होता है, ये लगभग लग रहा है मेरे को 4.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा ये, तो दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, 6.5, तो dA/dt जो आया आपका निकल के फीट पर सेकंड 6.5, एरिया है तो स्क्वायर लिखो, स्क्वायर फीट पर सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 5th नंबर, z=a आपका फंक्शन दिया है ना, z आपका xy का फंक्शन दिया है, तो ये इसमें दे रहा है क्वेश्चन में कि x जो है इंक्रीज़ कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब वो x = 3 से पास हो रहा है, और हमें ये शो दैट करना, हमें दिखाना है कि जब y = 1 से पास करेगा y, तो वो डिक्रीज़ करेगा इतना से, हमें ये प्रूव करना है। और यहाँ पे ये दे रखा है इन लोगों ने ऑर्डर, z शैल रिमेन कांस्टेंट, z जो है कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका z = this दिया है ना। अब देखो जो गिवन है वो भी लिख देते हैं, एट x = 3 पे, x = 3 पे हमें क्या दिया है, dx/dt, मतलब x जो है इंक्रीज हुआ है कितना से, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये जो है इतना से इंक्रीज हुआ है dx/dt। तो हमें y = 1 पे डिक्रीज़ दिखाना है कि y जो है उस पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो देखो ये z आपका कांस्टेंट है, z में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, देखो क्वेश्चन में पर सेकंड दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेकंड किसका यूनिट होता है, t का, टाइम का, तो हम जो है t के रिस्पेक्ट में करेंगे इस फंक्शन को। तो देखो चेन रूल लगाता हूँ इसके ऊपर,
डी जेड को टी के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका जेड फंक्शन है एक्स और वाई का है तो हमें पार्शियली करना पड़ेगा पहले। तो पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ पार्शियली जेड को, है ना, और जो एक्स है उसे मैं टी के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो डी एक्स बाई डी टी। फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ एक्स को कांस्टेंट रख के, तो ये आपका जेड को वाई के रिस्पेक्ट में किया और फिर वाई को टी के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली। तो ये हो गया, इसको ऐसे कर लो नहीं तो एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह यहाँ पे ज़्यादा है, डी जेड बाई डी टी, जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट लेट करते हुए। तो देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2y² हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, 3 दूनी के 6xy, है ना, y कांस्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद जो x dx बाई dt दे रखा है 2, ठीक है, प्लस जेड को y के रिस्पेक्ट में, तो इसे y के रिस्पेक्ट में करो, तो हम y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4xy और माइनस, उसके बाद यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो 3s², ठीक है। उसके बाद डी वाई बाई डी टी जो हमें निकालना है ना, y का क्या चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये हमें निकालना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में दिया है कि जेड कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, 0 होता है। देखो कोई कांस्टेंट सपोज वैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, है ना। तो हम 0 इसको कर देंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। उसे सिंपल लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम x और y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x = 3 y = 1। तो इसमें जहाँ x है वहाँ पे आपको पुट करना है क्या, 3 और y की जगह 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पे y की जगह 1 और x जगह 3, y की जगह 1 और यहाँ पे 2 है आपका, 4 x जगह 3, y की जगह 1 और x की जगह 3, है ना, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब इसको कर लो, तो यहाँ से 2 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, तो 2 में से 18, तो 2 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 18 जाएगा तो 16 हो जाएगा, -16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये 32 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 4 12 3 लिखे 9, यहाँ पे लिखे 9 हो जाएगा और 9 27 हो जाएगा, और ये 12, तो 12 में से 27 जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 में 27 जाएगा तो 15, तो -15, और ये आपका डी वाई बाई डी टी है, ठीक है। इसको इस साइड भेजो तो ये आपका हो जाएगा 32 और ये -15 बाई डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी यहाँ से निकालोगे तो इस 15 को इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा 32/15 माइनस में, है ना। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी 2 15 दूनी के 30, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, 15 दूनी के 30, 2 32, ठीक है, और ये माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस है, तो देखो माइनस सिंबल क्या बताता है, इसको साफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी -215, ठीक है। माइनस क्या बताता है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रिलेटेड W = दिस दिया हुआ आपका, और x जो है यहाँ पे रो साइन और 5 cos थीटा है, y = रो साइन 5 साइन थीटा है, और z = दिस दिया है। तो हमें फाइंड करना है dW बाई डी रो यूजिंग चेन रूल, चेन रूल का यूज़ करते हुए हमें ये फाइंड करना है, करते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये आपका दिया हुआ है कि जो W है ना वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, x y और z, और जो x y z है ना आपका वो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल का है, वो भी आपका 3 वेरिएबल का है, रो 5 थीटा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, वो है रो, ठीक है। बच गए भाई, नहीं तो बोलता फिर 5 के रिस्पेक्ट में करो और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 3-4 और हो जाते। तो हमें अच्छा है कि एक ही दिया है कि रो के रिस्पेक्ट में करो, W को करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस तरह से, W x y z का फंक्शन, x y जो है आपका रो और फाई और थीटा का फंक्शन, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है, हमें डेल W बाई डेल रो निकालना है। अब यहाँ पे डेल का यूज़ क्यों किया इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका x y z है,
ये किसी एक वेरिएबल का नहीं है। अगर ये किसी एक वेरिएबल का होता तो यहाँ पे डी यूज़ करते हैं लोग। ये तीन वेरिएबल के हैं, ये देख सकते हो, तो पार्शियली ही होगा ये, तो इसलिए पार्शियली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पार्शियली ही करते हैं। तो अगर हमें डी डब्ल्यू बाई डी रो चाहिए तो पहले एक्स, देखो एक्स में भी रो है, वाई में भी रो है और जेड में भी रो है, तीनों में रो है, दिख रहा हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें पार्शियली डब्ल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि एक्स में भी रो है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिर उसी एक्स को हमें पार्शियली रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब पार्शियली यहाँ पे मैंने किया, क्यों, क्योंकि यहाँ फिर बोल रहा हूँ आपको 1 2 3 वेरिएबल है, इसलिए मैं पार्शियली ही यूज़ करूँगा, किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, एक्स चाहे वाई या जेड। ठीक है, फिर डब्लू को देखो वाई में भी रो है ना, इसलिए वाई, इस फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो वाई, और जो वाई है आपका उससे मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा रो के रिस्पेक्ट में। अब देखो फिर जेड में भी रो है, तो इसलिए मैं और डब्लू को, यानी जो फंक्शन है उसे मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा, और जो आपका जेड है उसको पार्शियली मैं रो के रिस्पेक्ट में करूँगा, है ना। जो चीज़ लिखा है मैंने वो मैं कर लूँगा यहाँ पे। तो डब्लू को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 एक्स। ठीक है, एक्स को रो के रिस्पेक्ट में, ये रहा एक्स, इसे रो के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो यहाँ से हमें मिलेंगे साइन फाई कॉस थीटा। ओके, और डब्लू को वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो 4 दूनी के 8 वाई, और वाई को रो के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका साइन फाई साइन थीटा, तो साइन फाई साइन थीटा मिलेगा हमें। ठीक है भाई, डब्लू को जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2z, और जेड को रो के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका कॉस फाई होगा सिर्फ, है ना। अब यहाँ पे एक्स, वाई और जेड का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला, जिससे हमें रो के फॉर्म में, है ना, रो के फॉर्म में मिल सके, रो या मतलब एक्स वाई जेड अलावा, एक्स वाई जेड के अलावा के फॉर्म में मिल सके। चलो, तो हमें यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी रो लिखने हैं, तो देखो 8 एक्स की जगह ये आपका लिखेंगे, तो रो साइन फाई कॉस थीटा, और ये जो है हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा, प्लस 8 वाई की जगह ये आपका रो साइन फाई साइन थीटा, और ये आपका है साइन फाई साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, 2z, तो 2 और z की जगह ये आपका है रो कॉस फाई, और यहाँ पे भी कॉस फाई है पहले से। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो फ्रेंड्स ये दोनों सेम है, ये दोनों देखो, तो 8 रो साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 8 रो, ये देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से भी दोनों सेम है, तो 2 रो कॉस स्क्वायर साई, साई है ये, सॉरी ये फाई है, फाई, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लो, तो डी डब्ल्यू बाई डी रो 8 रो साइन स्क्वायर साई, फाई साई क्यों बोल रहा हूँ बार बार, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 रो कॉस स्क्वायर साई फाई, तो ये आपका इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 रो साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 रो कॉस स्क्वायर फाई। अब इसको देखो, कॉस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 रो साइन स्क्वायर फाई, आंसर जो है साइन में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 8 रो साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 रो, अंदर जाएगा तो 2 रो साइन स्क्वायर फाई, ये आपके घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 रो साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 रो, इसमें 2 रो कॉमन दिख रहा है, कर लो, तो 2 रो कॉमन, तो यहाँ से बचा 3 और साइन स्क्वायर फाई बचा, और यहाँ पे 1 बचा आंसर,
तो ये आपका डी डब्ल्यू बाई डी, डी नहीं है डेल, डब्ल्यू बाई डेल रो आंसर आ गया ये। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, u इक्वल टू आपका दिस दिया है और x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस और z इक्वल टू दिस दिया, तो हमें डी बाई डी टी फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है एज अ टोटल डेरिवेटिव एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। तो आपको बोल रहा है कि हम दे रहे हैं आपको ये वाला फंक्शंस, आपको डी बाई डी टी निकालना है टोटल डेरिवेटिव से, मतलब सिंपली चेन रूल से, और फिर आपको वेरीफाई करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको वेरीफाई भी करना है इसे। मतलब जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू दिया है उसे आपको इस फंक्शन में रखना है और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, और देखना है कि जो आपने चेन रूल से लाया है वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपका ये दिस दिया है एक्स इक्वल वाई और जेड। तो पहले हम इसको चेन रूल से करेंगे। तो देखो ये जो है 3 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो हम इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले देखो हम टी के रिस्पेक्ट में है ना डी बाई डी टी पहले फाइंड करते हैं बाई चेन रूल से। तो हालांकि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए यू को हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पहले, और एक्स को फिर हम टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे क्योंकि एक्स में भी टी है ना। और उसके बाद जो है यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वाई में भी टी है ना। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 वेरिएबल का है, 2 को हम कांस्टेंट लेट कर रहे हैं इसलिए हम पार्शियली इसको कर रहे हैं। और फिर वाई को टी के रिस्पेक्ट में, सेम इसी तरह से यू को जेड के रिस्पेक्ट में और जेड को टी के रिस्पेक्ट में। अब जो हमने यहाँ पे लिखा है वो काम करेंगे, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और वाई और जेड को कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2x, और एक्स को टी के रिस्पेक्ट में तो एक्स रहा आपका एक्स इक्वल टू दिस, इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 2 इंटू ई टू द पावर 2t आ जाएगा। सेम इस तरह से यू को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 2y हो जाएगा, और y को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए दोनों t के फॉर्म में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें इतना मिलेगा। उसके बाद सिंपली u को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से 2z आ जाएगा, और जो z है ये रहा z, इसको हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स और वाई दिया और जेड दिया वहाँ पे हम उसका वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस और जेड इक्वल टू दिस। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दिया था। देखो यहाँ पे एक्स जगह ई टू द पावर 2t और वाई की जगह ये और जेड की जगह ये। इसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 2t आपका 40 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये अंदर इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ इतना आएगा। फिर इसको इससे करोगे तो इतना आएगा, इसको इससे करोगे तो इतना आएगा, इससे इसको करोगे तो इतना आएगा, ये दोनों कट जाएगा, सेम टू सेम है। उसके बाद बाकी बच्चे को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 ई टू पावर 40, 4 ई टू पावर 40 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन करेंगे फ्रेंड्स तो देखो यहाँ पे 4 ई टू पावर 40 है, इसको भी कॉमन कर लो। तो यहाँ कॉमन करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे आपका ये बचेगा, यहाँ पे आपका ये बचेगा सर। तो देखो फाइनली यही बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3t और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 3t बचा। अब ये देखो इसका मान तो 1 हो जाएगा, 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 8 ई टू द पावर 40 हो जाएगा। तो यहाँ से डी बाई डी टी हमें निकल के आया 8 इंटू ई टू द पावर 40, इसी इक्वेशन 1 बोलो। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो यू फंक्शन था एक्स वाई जेड में दिया था, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे उसमें। देखो एक्स की जगह में एक्स का वैल्यू, वाई की जगह वाई का, और जेड की जगह जेड का वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर दिया इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब इस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा, है ना। अब हम इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के तो आपका ये हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, और इसको करेंगे तो फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये सिंपली डिफरेंशिएशन है, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है ये माइनस को, ये जो प्लस है ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और इस तरह से 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो ये सिंपली प्लस माइनस ये साइन चेंज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसे करने लायक उसे कर दिया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 दूनी के 6 यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ है, तो ये प्लस माइनस के कारण कट जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 ई टू द पावर 40 कॉमन मिलेगा, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे आपका ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार 1 हो जाएगा वैल्यू, 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा, 8 इंटू ई टू द पावर 40 आ गया। इस इक्वेशन 2 बोलो, देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो सेम टू सेम आ रहा है, दोनों में आपका 8
8 जो है रहा 8 इंटू ई टू द पावर 40 आ रहा है, इसलिए ये वेरीफाई होता है। इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जो वेरीफाई करो, तो आपको डायरेक्ट जो है जो भी वेरिएबल दिया उसका वैल्यू जो दिया उसको आपको फंक्शन में रखना है। रखने के बाद आपको जिसके रिस्पेक्ट में बोला डिफ्रेंशिएट करने को, उसके रिस्पेक्ट में आपको कर देने हैं। आंसर आपके सामने होगा। नहीं आएगा तो बोलना कि वेरीफाई नहीं है। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर, इफ 5 cx माइनस ए जेड कोमा cy माइनस बी जेड दिया है इक्वल टू 0, तो आपको इसके इक्वल टू सी लाना है। चलो करते हैं इसे भी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 आपका cx माइनस ए जेड और cy माइनस बी जेड है ना, ये आपका 0 है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे x और z और यहाँ पे y और z दो यहाँ पे वेरिएबल है। तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो इतना है u फंक्शन है वो, और इतना जो है इसको v फंक्शन लेट कर लिया। तो इस तरह से जो इसको जब इसको u लेट किया, इसको v लेट किया, तो आपका जो 5 हो गया u v का फंक्शन हो गया। और जो u v फंक्शन है और ये u आपका x z का और b आपका y z का फंक्शन हो गया। तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल लेते हैं जो आगे जाकर काम आएगी हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में u को। तो देखो ये u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। अब बोलोगे आपने पार्शियली क्यों किया, फुल्ली क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दो वेरिएबल इसमें किसी x के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है पार्शियली ही होता है। दो वेरिएबल में हो, एक के रिस्पेक्ट में करो तो पार्शियली होता है। तो ये आपका ये c हो जाएगा और इसका आपका a और डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। और उसी तरह से यहाँ पे मैंने निकाल लिया डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया u को। तो u को जब y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपका कांस्टेंट यहाँ पे लेट किया जाएगा, तो उसको 0 कर देंगे। अब देखो फ्रेंड्स, आप बोलोगे आप यहाँ पे आपने पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया तो आपने जेड को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। नहीं फ्रेंड्स, मैंने तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं x और y दो फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और x और y यहाँ पे दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जेड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो जेड यहाँ पे डिपेंड नहीं है कि डिपेंड हाँ है किसी पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, समझ गए। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो x और y है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इनमें से जब एक के रिस्पेक्ट में करूँगा तो एक को कांस्टेंट लेट करूँगा, समझ गए। तो ये आप बोलोगे ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हम मानेंगे कैसे, आएगा क्वेश्चन तो ये आपने बोल दिया इसलिए। देखो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैक्सिमम केस में आप एक्स वाई को जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, बाकी जितने होंगे वो सारे जो है डिपेंडेंट होंगे, है ना। देखो आंसर जो आ रहा है ना, इसके अनुसार ही आ रहा है, जो मैं लेट कर रहा हूँ उसके अनुसार ही आ रहा है, इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और उसको जो है जेड को इंडिपेंडेंट देखा, तो देखा कि नहीं हो पा रहा है उससे, जो डिपेंडेंट देखा तो ही हो पा रहा, तो समझ गए। तो आपको अधिकतर केसों में आपको यही करना है फ्रेंड्स कि जो एक्स वाई है उसको छोड़ के जो भी आएंगे उसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल ही लेट करना, इसलिए ऐसा हो पा रहा है, समझे। तो y को जब u को जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो x को कांस्टेंट लेट करूँगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट हो गया, तो ये भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट है और जेड को y के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड बाई डेल वाई हो गया। सेम इस तरह से जो v है उसको मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो y को कांस्टेंट लेट करूँगा, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। और उसी तरह से अगर मैं जो है y के रिस्पेक्ट में करूँगा v को, तो देखो v है, y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे c हो जाएगा और ये b इंटू डेल जेड बाई डेल वाई होगा। कुछ इस तरह से समझ गए, आगे काम आएगा। अब हमें जो है 5 फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करूँगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें x और y जो है दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये z जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो ध्यान देखो, तो अगर मुझे 5 को x के रिस्पेक्ट में करना है तो 5 को पहले u के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि u में भी x है और जो आपका v है, अब बोलोगे उसमें तो x है नहीं, देखो उसमें x नहीं है लेकिन z ज़रूर है, ठीक है, तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। चलो, क्योंकि z जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, हो सकता है z आपका x y का फंक्शन है ना। तो x भले इसमें नहीं दिखाई दे रहा, वो बात की बात है, x सपोज करो उसमें 0 है, हो सकता है 0 हो, तो 5 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में, फिर 5 को v के रिस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि x है,
तो एक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक्स मान के चल रहा हूँ, और जेड तो है, एक्स ना मिलेगा तो फाई को भी के रिस्पेक्ट में किया, भी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किया। तो फाइनली देखो जो हमने निकाला है वो वहाँ यहाँ पे यूज होगा। तो फाई को यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पे छोड़ दूँगा, और जो यू को एक्स के रिस्पेक्ट में किया है ये वाला, इसे मैं यहाँ पर रखूँगा। फाई को भी के रिस्पेक्ट में छोड़ दूँगा, और भी को जब एक्स के रिस्पेक्ट में जो किया था मैंने ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। आप यहाँ पे देखो, इसको ना इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो जब इससे करोगे तो ये आपका ये वाला होगा, जब इससे करोगे तो ये डी जेड डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, ठीक है। और इसमें भी डेल जेड बाई डेल एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों में देखो डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, तो ये कॉमन कर लो। तो कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका ये और माइनस ए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ए डेल फाइव बाई डेल यू, और यहाँ पे आपका माइनस बी डेल फाइव बाई डेल बी आपका ये बच जाएगा। कर लोगे फ्रेंड्स, तो फाइनली आपको यही मिलेगा, है ना। इसको क्या करो, इस साइड ले जाओ, तो जो माइनस दिख रहा है ये प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये जो पार्ट इधर ही छोड़ दो। ओके, अब इसको जो है इस साइड ले आओ, तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। देखो डिवीज़न में आ गया, दोनों साइड मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से इधर भी, ए से इधर भी, देख सकते हो। तो ए इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स आपका दिस आ गया, इसे इक्वेशन 1 बोलो। अब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो सेम थिंग यहाँ पे जहाँ जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ वाई चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सिर्फ वाई होगा। तो देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई हो गया ये इस तरह से। तो यहाँ पे यू को जब वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये आपका आएगा, ऑलरेडी हम लोग निकाल कर रखे हैं। देखो यू को वाई के रिस्पेक्ट में ये आएगा, और यहाँ पे वी को जब वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये आएगा। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो पुट कर दी, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। ओके भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा अलग कर लो मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको जब इससे मैं करूँगा तो ये माइनस बी, है ना, बी के मल्टीपल में ही दोनों आएगा। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे भी डेल जेड बाई डेल वाई और यहाँ पे भी डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये दोनों को जब कॉमन करोगे तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, माइनस डेल जेड बाई डेल वाई जब कॉमन में करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, ठीक है। फाइनली करोगे तो फ्रेंड्स यही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड ले जा रहा हूँ। तो जब इसको इस साइड लाया तो कुछ इस तरह से माइनस से प्लस हो गया, और ये आपका इसी साइड है। इसको जब इतना को जो है इस साइड भेजा तो ये डिवीज़न में चला गया कुछ इस तरह से। दोनों साइड मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो बी इंटू दिस, और बी और सी तो पहले से था इसमें, है ना, तो बी सी हो गया ये। और इसे इक्वेशन 2 बोला मैंने, इक्वेशन 1 और 2 को जो है जोड़ दिया मैंने। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ूंगा, राइट वाला राइट में, देख सकते हो आप, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़िए, राइट राइट में यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो इनका जो है नीचे जो है सेम टू सेम एलसीएम हो जाएगा ये। इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो दोनों में सी है, सी कॉमन कर लो, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। ये दोनों सेम टू सेम में कट गए तो दिस इक्वल टू सी आ गया। अब देखो फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली फ्रेंड्स आपको मिला दिस इक्वल टू सी। अगर इसमें से ये पार्ट 0 हो जाए, डेल जेड बाई डेल वाई 0 हो जाए, तो आपको ए डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू सी मिलेगा। सेम उसी तरह से जो है डेल जेड बाई डेल एक्स यानी ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो आपको बी इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू सी मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ए डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू बी डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू सी आ रहा है, जो कि हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ फंक्शन एक्स वाई में दिया है इक्वल टू 0 और फाइव वाई जेड में दिया है इक्वल टू 0, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका फंक्शन दिया है इक्वल टू 0, तो लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को भी थोड़ा देर के लिए, भी लेट कर लिया तो भी इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ डी वी बाई डी एक्स करूँ इक्वल टू 0, और भी हमने लेट किया था ये इस फंक्शन को, तो यहाँ पे f लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो डी एफ बाई डी एक्स आपका 0 ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले से। अब इसी तरह से 5yz इक्वल टू 0, तो इसको मैं u लेट कर लूँ, ओके। तो इस तरह से अगर मैं इसे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, ये y है, तो डी यू बाई डी वाई करूँ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 दिया हुआ इसमें। तो यहाँ पे u की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 ही फंक्शन दिया है। हमने तो लेट किया यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आपको दिखाने के लिए, कैसे मिक्स में दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा देर के लिए लेट किया कि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे देखो d5 बाई डी वाई इक्वल टू 0, समझ रहे हो। इससे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा देर के लिए u और यहाँ पे भी लेट किया, समझ गए। तो d5 बाई डी वाई इक्वल टू 0, ये जहाँ पे आएगा उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। देखो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन दिया है इससे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा,
तो फंक्शन को देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फिर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करो। देखो मैं यहाँ पे भी चेन रूल लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक्स वाई जो ना किसी का फंक्शन नहीं है, अगर एक्स वाई किसी का फंक्शन होता तो मैं उसे क्या करता, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करता। यहाँ पे एक्स नहीं लिखता, समझ रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पे सपोज करो एक्स जो है आपका टी का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखता, डी एफ बाई डी टी लिखता। एक्स आपका एक्स का ही फंक्शन है, मतलब अपने का ही अपने फंक्शन है, मतलब एक्स जो है ना एक्स का फंक्शन है, इस तरह से समझ सकते हो, है ना। वाई वाई का फंक्शन है, तो एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में किया, फिर एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में फुली डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद इसी तरह से फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में किया पार्शियली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो वेरिएबल का है, इसलिए पार्शियली और फुल्ली करने के लिए फिर से लास्ट में मैंने यहाँ पे वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये तो कट जाएगा सेम टू सेम, और इस तरह से ये आपका सिंगल बचेगा और यहाँ पे आपका ये बचेगा। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको जब इस साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस आ जाएगा। इसी तरह से जो फाई दिया है वाई को मजेड दिया है इक्वल टू 0, इसे मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो देखो तो डी फाई बाई वाई है ना, वाई वाई का फंक्शन है, जेड जेड का फंक्शन है, अपने आप में सेल्फ फंक्शन हो गया ये लोग, है ना। तो फाई को वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा, वाई को फिर वाई के रिस्पेक्ट में फुली कर दूंगा, फिर इसी तरह से फाई को जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा और जेड को फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि फाइनली हम वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो इस तरह से आ गया डी जेड बाई डी वाई अगर निकालना चाहूँ हम, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट जाएगा, ये आपका बचेगा इतना, तो इसको इस साइड भेजूँ तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इस साइड भेजूँ तो डिवीजन में हो जाएगा। तो इस तरह से डी जेड बाई डी वाई आपका निकल के आ गई है। इस इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में और राइट में, तो ये देखो वाई वाई ये वाला पार्ट कट गया और डी जेड बाई डी एक्स इधर बचा, इधर आपका दोनों मल्टीप्लाई हो गया, कुछ इस तरह से आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे पर मल्टीप्लाई, इस तरह से। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं होता 1, तो इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो जब इसको इससे करोगे तो फाइनली आप पाओगे ये वाला, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 10th नंबर, इफ़ कर्व्स दिस और दिस टच, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, सो दैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा कंडीशन बनेगा, मतलब ये आंसर आएगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को, देखो कोई भी अगर कर्व है, अगर एक दूसरे को टच कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे वो टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, इस पॉइंट को जहाँ पे वो टच कर रहा है उस पॉइंट पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो दोनों का टेंजेंट सेम होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स दोनों का टेंजेंट सेम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास करा टेंजेंट और दोनों का टेंजेंट कॉमन होगा, है ना। तो इसी का यूज़ करके मैं जो है यहाँ पे आंसर लाऊंगा जो प्रूव करना हमें। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका फंक्शन, ये एफ और ये आपका फाई, है ना। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों को मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि हमें टेंजेंट का केस देखना है, और टेंजेंट आप जानते हो क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें दोनों का निकालना है, और दोनों का डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और इक्वेट कर दूंगा क्योंकि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है दोनों का टेंजेंट सेम होगा। अब देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 दिया है। और यहाँ पे इसी तरह से जो है डी फाई बाई डी एक्स, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट करूँगा तो 0, क्योंकि ये भी 0 दिया है। तो इन दोनों केस में हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो देखो इसकी जगह पे मैं 0 पुट कर दूँगा, है ना। पहले ही मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, देखो एक्चुअल में ये वाला चीज़ है, इसके जगह पे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। तो f को जब x के रिस्पेक्ट में करना है तो f को एक बार पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए मुझे x के रिस्पेक्ट में एक बार, है ना, और x को फिर x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली मैं x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा है। इसी तरह से फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करूँगा, और फिर फुल्ली जो है y को x के रिस्पेक्ट में कर दूँगा। यहाँ से डिवाइड बाई x आ गया, अब ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करो आप, इसको ये तो कट जाएगा, इसको आप इस साइड भेजो तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इस साइड भेजोगे तो ये डिवीजन में जाएगा। तो कुछ इस तरह से डिवाइड बाई x का वैल्यू आएगा। इसी तरह से इस फंक्शन को या फाई को, ये जो इक्वल टू 0 दिया है,
इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें जो है टेंजेंट निकालना है। तो ये अभी मैंने आपको बताया d5/dx आपका 0 आएगा, है ना। तो इसके जगह पे मैं 0 पुट कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का। तो इस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा और इस वाई को फुल्ली जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, क्योंकि फाइनली मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ और ये 2 वेरिएबल का है, इसलिए मैं यहाँ पे पार्शियली इसको कर रहा हूँ फाई को वाई के रिस्पेक्ट में, है ना। सेम उस तरह से जो है फाई को जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा और फुल्ली जो है जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूँगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से d/x यहाँ से निकल के आ जाएगा। कैसे? तो इसके जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं और ये जो है कट जाए, सॉरी कटेगा नहीं कोई, है ना, यहाँ पे कोई कटेगा नहीं। ठीक है, इसको बोलो इस साइड भेजो, इसको इस साइड भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, और जब इसको इस साइड भेजोगे तो ये डिवीजन में जाएगा कुछ इस तरह से। तो d/x आपका ये निकल के आ जाएगा। तो देखो इसका भी d/x निकल के आया, इसका भी d/x निकल के आया, है ना। बस ये d/x आपका इस फंक्शन का है और ये वाला d/x इस फंक्शन का है। अब हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे दोनों दूसरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का जो स्लोप होगा, और सिलेक्ट करो ये f(x) फंक्शन है और आपका 5yz फंक्शन है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, है ना। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जहाँ पे एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। इक्वेट करने के बाद अब कुछ करना थोड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करो, इसको इससे करो। तो देखो फाइनली ये मिलेगा। यहाँ पे क्या करो फ्रेंड्स, del5/del z और dz/dx को एक अलग ही नाम दे दो। यहाँ पे लेट करो, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर जैसा क्वेश्चन में दिया है, तो इसको जो है इतना लेट कर लिया गया है, ठीक है ना। इसको इतना ये मान लिया गया है, इसको ये मान लिया गया, तो इसको छाप दो आप आंसर। तो फ्रेंड्स हमें यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। देखो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इफ f(x,y) = 0 दिया था हमें, सो दैट करना है दिस। देखो देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, बस डिफरेंशिएशन को ज़्यादा करना है। तो देखो फ्रेंड्स लेट कर लिया कि जो फंक्शन दिया वो z है ना, उसे हमने लेट कर लिया, =0 दिया है। अब ये थियरी से हम लोग जानते हैं, इसको हमने प्रूफ कर रखा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो z =0 दिया है, तो जब हम dz करूँगा इसको तो 0 ही आएगा। z 0 दिया है तो जब dz करेंगे तो 0 ही आएगा ना, है ना। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। तो जब 0 पुट किया और यहाँ पे इसको जब अरेंज किया तो जो dy/dx है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसको आप इस साइड भेजो और उसके बाद जो x को इधर ले आओ तो dy/dx आपका हो जाएगा। तो फाइनली आपको इस तरह से मिलेगा ये। और जब dy/dx को आप सेपरेट करोगे तो इसको इस साइड भेजोगे तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। इसी इक्वेशन 1 बोलो। आप देखो लेट कर लेते हैं कुछ टर्म को, जिससे हमें डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत ना हो, बार बार हमें लिखना ना पड़े, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके जगह पे हम यहाँ पे p यूज़ करेंगे। जहाँ भी del(f/del x) मिलेगा p लिखूँगा मैं, और del(f/del y) की जगह q लिखूँगा, और del² f/del(x² की जगह r लिखूँगा। उसी तरह से del² f/del(x) और इंटू del(y) की जगह s लिखूँगा, del² f की जगह और डिवाइड/del(y² की जगह हम t यूज़ करेंगे। तो ये जो है कुछ नोटेशंस है, उसको मैंने लिख लिया। इसको आगे मैं यूज़ करूँगा जिससे मुझे ये सब बार बार बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े, है ना। p की मार में काम चल जाए सब में। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मतलब इसमें जो है यहाँ पे del(f/del(x) की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, p लिख सकता हूँ, और del(f/del(y) की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे q लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -p/q हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में एक बार और, है ना। d²y/dx² आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया है इसलिए मैं इसको एक बार और कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, है ना। तो इसके अनुसार ही जो है अपना ब्रेन यूज़। अब देखो p और q जो है दोनों वेरिएबल है ना। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दोनों वेरिएबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार p को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, q को कांस्टेंट लेट करते हुए, q को डिफरेंशिएट किया p को कांस्टेंट लेट करते हुए, और नीचे हो गया जो होता है स्क्वायर कर देते हैं उसका। हम लोग जानते हैं डिवीजन रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, तो हमें ये मिलेगा। अब देखो एक एक करके इसको पहले निकाल लेता हूँ, फिर तब इसको, है ना। और निकालने के बाद फाइनली मैं इसमें रखूँगा उसको। तो दोनों को एक एक करके निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें रखते हैं, है ना। इसे इक्वेशन 2 बोला। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं dp/dx। तो देखो dp/dx निकालना है हमें, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा p को x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि p कहीं ना कहीं आपका f ही है। घूम फिर के देखो, ये देख सकते हो f ही है ना इसमें, है ना। तो f है आपका, और जो f है और जो आपका f है ना, यहाँ पे देख सकते हो x y का फंक्शन है। तो एक बार x एक बार y, है ना।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, p को x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और x को यहाँ पे कम्प्लीटली x के रिस्पेक्ट में करूँगा। ये कट जाएगा इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था। देखो p को और x के रिस्पेक्ट में करूँगा, है ना, और x को एक बार x के रिस्पेक्ट में करूँगा, समझ रहे हो। प्लस उसके बाद जो है फिर p को मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा और उस y को x के रिस्पेक्ट में करूँगा। देखो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान देखो देखो देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया। देखो p की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो p की जगह पे लिख सकता हूँ, तो p की जगह पे नहीं लिख दी, यहाँ पे p है, इसकी जगह पे लिख दिया यहाँ पे dy/x एज इट इज़, है ना। ये चेन रूल लिखा गया और कुछ नहीं भैया। देखो p को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया क्योंकि x y z का फंक्शन तो पार्शियल ही होगा, दो वेरिएबल है, और x को x के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से p को y के रेस्पेक्ट में और y को x के रेस्पेक्ट में फुल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे p का जो वैल्यू है उससे मैं यहाँ पे रख दूँगा उठा के। अब सिंपल है, इस फंक्शन को एक बार और x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ऑफकोर्स सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो पहले x के रेस्पेक्ट में है, एक बार और कर दूँगा तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ओके उसी तरह से ये जो फंक्शन x के रेस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएट है, इसे y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव y एंड x का, है ना, और dy/x एज इट इज़। ओके अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे dy/x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। dy/x का दिखाता हूँ मैं आपको वैल्यू, ये रहा, इसको मैं उठा के रख रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब देखो रखने के बाद क्या हुआ, अब जो हमने लेट किया था उससे हम रखेंगे। ये जो है इसके जगह पे हम r लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम s लिख सकते हैं, और इसके जगह पे ऊपर वाले की जगह p लिख सकते हैं, नीचे वाला जो है इसके जगह q लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा हमने लेट किया रखा है फ्रेंड्स। ये रहा, कहाँ गया ये, ठीक है। इसके जो लेट किया था वही वहाँ पर मैंने पुट किया है। ओके तो मैंने इस तरह से इसको लिखा, वैसे इक्वेशन थर्ड बोल दिया। उसी तरह से q/x, ये देखो ये dq/dx है ना। अब इसको हम फाइंड करेंगे तो इसको भी वैसे ही फाइंड करेंगे जिसको इसको जैसे इसको किया है, सेम इस तरह से। देखो सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे भी चेन रूल लगा दिया मैंने, q को x के रेस्पेक्ट में किया और x को फिर x के रेस्पेक्ट में किया, तो ये कट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखा। और q को y के रेस्पेक्ट में करूँगा और फिर y को x के रेस्पेक्ट में करूँगा फुल्ली, समझ गए। यहाँ पे ये दोबारा हो गया तो इसको नोट मत करना, काट दो इसको, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो q का जो वैल्यू है उसे मैं यहाँ पर रख दूंगा, जो कि ∂f/∂y है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, q का जो वैल्यू ये रहा ∂f/∂y, इसको मैं यहाँ पर रखूँगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये q की जगह मैं यहाँ पे लिख दिया ∂f/∂y, और यहाँ पे भी q है तो ∂f/∂y लिख दिया। अब ये जो है ये y के रेस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएट है, x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये जो dy/dx का वैल्यू है -p/q यहाँ पे रख दिया मैंने। अब बोलोगे कि ये -p/q कहाँ से लाया आपने, तो dy/dx मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला है ना, dy/dx की जगह -p/q रख सकता हूँ हम यहाँ पे भी dy/dx की जगह -p/q मैं यहाँ पे रख सकता था, लेकिन इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया dy/dx का वैल्यू जो कि -p/q है। ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस, ठीक है। तो p/q हो गया। और इस तरह से देखो इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इस फंक्शन को पहले से ही y के रिस्पेक्ट में है, तो एक बार और करूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका वैल्यू मैं रख दूँगा s, और इसका जो है यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा t, जो कि हमने पहले लेट किया था। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और qs - tp डिवाइड बाई q हो जाएगा। और इसको जो है dq/dx को इससे इक्वेशन 4 बोलो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 मतलब ये वाला, इसमें dq/dx और dp/dx जो आपने निकाला इसमें पुट करो। तो जब उठा के इसमें रखोगे, है ना, तो रखने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। फाइनली सॉल्व कर लोगे ना, ये पीक्यू के तो फॉर्म में है, तो उसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनली d²y/dx² आपको ये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो आपको इसमें दिख रहा है q r p और q s जो दिख रहा है आपको, जो आपने लेट किया, अब उसमें इसको रखो। मतलब जो आपको ये यहाँ पे आपने लेट किया, इसको आप उठा के इसमें रखो, आंसर आपको मिलने वाला है। तो इसमें आप उठा के रखो सबको। तो देखो मैं उसको रख रहा हूँ उसमें, तो देखो यहाँ पे मैंने रख दिया सबको।
और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे ना माइनस है, ये माइनस, तो अंदर जब जाएगा ना ये माइनस है ना, जब माइनस ये अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा और बाकी सबको माइनस कर देगा। तो उसी तरह से ये माइनस भी मैं अंदर ले जा रहा हूँ और क्यू पी जो भी है यहाँ पे उसकी जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो करने के बाद देखो फाइनली ये मिलेगा। और नीचे जो है आपका, नीचे आपका क्या है, क्यू के पावर 3 है, तो जो क्यू है उसका पावरिंग 3 कर देंगे, है ना। तो हमें देखो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखो ये वाला पार्ट माइनस में, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट माइनस में, और इसको इस साइड ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं तो 1, इसको इससे और इसको इससे। तो जब इसको इससे करोगे तो आपको इधर इस तरह से मिलेगा, आपको फाइनली ये इधर मिल जाएगा। और इसको हम पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, जैसे ये वाला प्लस वाला है तो पहले इसको लिखा और माइनस वाला को बाद में, जैसे ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, इसको बाद में लिखा। तो हमारा कुछ इस तरह से आया और हमें यही लाना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 5.5 का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।